हेलो बच्चे, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी जीडी के लिए हर एक पोस्ट के लिए डिटेल में वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज ये उसका पहला वीडियो है। एसएसएफ क्या है, आज हम लोग एसएसएफ को डिटेल में जानेंगे कि एसएसएफ में क्या होता है। ठीक है, एसएसएफ की संपूर्ण जानकारी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सूचित कर देना चाहता हूं कि एक बात पर आप लोगों को विशेष ध्यान दें कि एसएससी जीडी की वैकेंसी भरते समय एसएसएफ को सबसे पहला पोस्ट चुने। वहां पर आप लोगों को एसएससी जीडी वाले बच्चे लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आप भरने के लिए जाएंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बोला जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट सबसे पहले डालनी है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को एसएसएफ जो है नंबर 1 पे जो है वो उसे डालना है। ठीक है, इसे मैं नंबर 1 पर रख रहा हूँ। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि एसएसएफ के बारे में सबसे पहले बताया जाए, तो चलिए एसएसएफ के बारे में ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर क्यों रखना है आप लोगों को जब मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों को नंबर 1 पर एसएसएफ को क्यों रखना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसएसएफ की जॉब क्या होती है। एसएसएफ की जॉब क्या होती है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर एसएसएफ की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है उनके बारे में जानेंगे। एसएसएफ की सैलरी कितनी होती है, कितनी सैलरी जो है वो एसएसएफ के कैंडिडेट को मिलता है, मतलब एसएसएफ में जो नौकरी मार देते हैं, ठीक है, उससे कितना जो है सैलरी प्रदान की जाती है। एसएसएफ की छुट्टी कितने दिनों की होती है। ठीक है, एसएसएफ वालों को छुट्टी कितने दिनों की मिलती है और एसएसएफ में पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहली है कि एसएसएफ की जॉब क्या होती है। आप लोग सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि एसएसएफ का मुख्य काम सचिवालयों, ठीक है, और सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा करना है। इसका पूरा नाम सचिवालय सुरक्षा बल यानी सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, एसएसएफ केंद्रीय पुलिस बल का एक अंग है और उसका मुख्य उद्देश्य सरकारी परिसरों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना है। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एसएसएफ का काम क्या होता है। एसएसएफ का काम ये होता है बच्चे, भारत के जितने बड़े बड़े मंत्री है बच्चे, कार्यालय है जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह की जाती है, भारत के बड़े बड़े मंत्रालयों में जो वहाँ पर सुरक्षा के लिए जो भी पुलिसकर्मी तैनात रखते हैं उसे ही हम लोग एसएसएफ बोलते हैं। ठीक है, पुलिसकर्मी नहीं बोलेंगे, वो लोग एसएसएफ के होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रियों के पास आपको जाने से पहले या फिर उनसे कुछ भी बात करने से पहले आपकी सिक्योरिटी चेक भी होती है। आम इंसान तो नहीं जा सकता है, लेकिन कोई भी आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए, कहने का सीधा सा साफ मतलब ये है बच्चे कि मंत्रालय हो या कार्यालय हो या मंत्री के जो आसपास जो होते हैं, चाहे वो बाहर हो, मंत्रालय के बाहर हो चाहे अंदर हो, वहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी, जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एसएसएफ। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को एसएसएफ की जॉब जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई कि एसएसएफ की जॉब क्या होती है। ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला है आपके सामने कि एसएसएफ की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। एसएसएफ की ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों को कितने दिनों की होती है। उससे पहले आप लोगों को ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि एसएसएफ की जो जॉब होती है उसके लिए ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। ऑल इंडिया कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि एसएससी जीडी एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए आप चाहे बीएसएफ में जाना चाहते हैं, चाहे सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, चाहे सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। ठीक है, लेकिन एसएसएफ एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई बच्चे बिहार से देख रहे हैं तो उसके स्टेट में जो है अलग कट ऑफ लगती है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, अलग लगती है। कोई बच्चे महाराष्ट्र से है या कोई बच्चे दिल्ली से हैं या फिर कोई बच्चे यूपी से है, उनके लिए सारे के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। लेकिन ये जो एसएसएफ जो है बच्चे, उसे आप लोगों के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, मतलब कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। जैसे आप लोगों के बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, इन सब एग्ज़ाम में जैसे आप लोगों के लिए जो ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है उसके जैसे ही एसएसएफ की कट ऑफ लगती है। तो थोड़ा सा इसमें जो है जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
अब एसएसएफ की ट्रेनिंग जो होती है आमतौर पर 9 महीने की होती है, जिसमें 6 महीने का आपका बुनियादी परीक्षण और 3 महीने की आपको विशेष परीक्षण शामिल होते हैं। बुनियादी परीक्षण शामिल का मतलब होते हैं कि बुनियादी परीक्षण जिसमें आप लोगों को बेसिक्स ट्रेनिंग्स वगैरह कराई जाती है, लेकिन 3 महीने की जो है एक स्पेशल आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है कि कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हो गए तो उसमें आप लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग के तौर पर होती है। ठीक है, मैं खुलकर तो ये नहीं बता सकता कि स्पेशल ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या करने के लिए मिलेगा, लेकिन एक स्पेशल ट्रेनिंग अलग से ट्रेनिंग जो है वो होती है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, हाँ इनके बारे में बहुत से बच्चे जो है वेट करते हैं कि कन्फ्यूज़न होता है कि एसएसएफ की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि एसएसएफ की सैलरी जो है वो कितनी होती है। तो एसएसएफ कांस्टेबल की शुरुआती सैलरी 21,700 रुपये प्रति महीना होती है। ठीक है, ठीक है। वेतन स्तर 3 होती है। वेतन स्तर का मतलब हो गया लेवल, एक लेवल भी आप लोगों के लिए होता है। मैं अब लेवल के बारे में अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि लेवल क्या होती है। तो लेवल 3 की जो है वो पोस्ट होती है जिसके भत्ते जुड़ने पर 30,000 से 35,000 रुपये प्रति महीना हो जाता है। अब ये जो भत्ते शब्द है ना, भत्ते जुड़ने पर 30 से 35,000 प्रति महीना हो जाता है, ये भत्ते क्या शब्द है, ये भत्ते क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिए। तो बच्चे भत्ते जो है आप लोगों के लिए भत्ते जो है आप लोगों के मेंटेनेंस चार्ज के रूप में आप लोग उसे बोल सकते हैं, जो आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म के लिए दिए जाते हैं, चाहे और किसी चीज़ के लिए दिए जाते हैं, वो एक मेंटेनेंस चार्ज के रूप में जोड़ करके आप लोगों के 30,000 से 35,000 रुपये प्रति महीना बनते हैं। कैसे, आप लोग और डिटेल में सुनिए। उदाहरण के लिए इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही छोटा दिख रहा हो। उदाहरण के लिए एक कांस्टेबल को 21,700 रुपये का मूल वेतन मिलता है, जिसके साथ 90 रुपये का पोशाक भत्ता और अन्य भत्ते मिलाकर 33,965 रुपये का सकल वेतन ग्रॉस पे बनता है। ठीक है, इसमें से कुछ कटौतियां के बाद 25,896 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है, जिसमें से कुछ कटौती के बाद 23,527 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि पीएफ वीएफ ईएसआई जो वगैरह ये सब कटते हैं, ये सारे कट करके जो आप लोगों के लिए ग्रॉस सैलरी जो होती है, शुरुआती सैलरी जो है वो 23,527 रुपये या 25,000 रुपये के लगभग आसपास आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, सैलरी में और एक चीज़ की बेनिफिट होती है, यदि आप दिल्ली जैसे महानगरीय शहर में तैनात हैं और आपको 30% का HRA मिलेगा, जो आप लोगों को कुल लगभग जो है 6,510 रुपये होगा। इसके अलावा अन्य भत्ते भी होंगे। कुल मिलाकर एसएसएफ में कांस्टेबल का वेतन 30,000 से 35,000 रुपये प्रति महीना हो सकता है। कहने का सिंपल सा भाषा ये है कि आप लोगों को कट उठ के हैंड सैलरी जो है कम से कम 25,000 रुपये से लेकर 28,000 30,000 रुपये के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, एसएसएफ जॉब में छुट्टी कितने दिनों की होती है। कितने दिनों की जो है वो एसएसएफ जॉब के लिए छुट्टी होती है। तो एसएसएफ सचिवालय सुरक्षा बल, आप लोगों को पता है सचिवालय सुरक्षा बल, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जॉब आप लोगों को कहाँ करना है, मतलब कि क्या है जॉब के अंदर, आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसमें संख्या आमतौर पर 30 दिन की वार्षिक छुट्टी होती है। 30 दिन की वार्षिक छुट्टी मतलब एक साल में आप 30 दिन की छुट्टी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन 20 दिन की आकस्मिक छुट्टी होती है, कैजुअल लीव होती है। कैजुअल लीव किसे कहते हैं? कैजुअल लीव उसे कहा जाता है बच्चे कि जैसे कि मान लीजिए आप आज ड्यूटी में प्रेजेंट हो, अगर आपको अचानक से कुछ काम पड़ गया तो आप थोड़े देर के लिए जो है वो अब्सेंट होंगे। ठीक है, पूरे के पूरे अब्सेंट नहीं होंगे, उसे आप लोगों को कैजुअल लीव कहा जाता है। अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो आप जो है कैजुअल लीव ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोगों को बीमार होने पर मेडिकल लीव भी मिलती है, मतलब आपकी जो तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो जाती है तो मेडिकल लीव जो है वो आप लोगों को अलग से मिलती है। तो इतना ही दिन का छुट्टी होता है। आप लोग देख सकते हैं कि छुट्टी के बारे में क्लियर हो चुका है कि छुट्टी जो है वो आप लोगों को कितने दिनों की मिलती है एसएसएफ में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एसएसएफ में जॉब लगने के बाद पोस्टिंग कहाँ दी जाती है। तो आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसएसएफ में नौकरी लगने के बाद आमतौर पर पोस्टिंग दिल्ली में होती है। दिल्ली में क्यों होती है कि जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय कार्यालय है, सचिवालय है, वो सारे जो है मंत्री वगैरह की मीटिंग वगैरह जो है आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, दिल्ली में ज़्यादा तौर पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सचिवालय सुरक्षा बल है और मुख्य काम सरकारी कार्यालय, मंत्रालय और आधिकारिक आवासियों की सुरक्षा करना होता है।
विशेष रूप से एसएसएफ में कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती होती है। सीधी भर्ती होती है वही एसएससी जीडी की सीधी भर्ती जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। अब मुख्य मीटिंग वगैरह जो होता है वो कहाँ पर होता है, दिल्ली में ही होता है। तो ज़्यादातर आप लोगों की चांस होती है कि एसएसएफ की जो पोस्टिंग होती है वो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगी। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप कुछ नहीं है, आप लोगों को इसी के साथ जो है सारा पॉइंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आप लोगों को किस पोस्ट पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि अगला पोस्ट आप लोगों के लिए क्या, कौन सी पोस्ट पर होनी चाहिए, कौन सी एसएससी जीडी की कौन सी पोस्ट पर आप लोगों को अगली वीडियो चाहिए। अगर एसएसएफ के बारे में आप लोगों को कुछ और जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे एसएसएफ के बारे में ये चीज़ पता करना है। मेरे ख्याल से मैंने सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर करा दिया है। ठीक है, और जिस भी बच्चे को नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है हमारे चैनल पर चल रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो भी बच्चे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मतलब हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर की डिटेल में जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है एक्सप्लेशन के साथ। मतलब आपको क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, उसके साथ कुछ एडिशनल की भी जो है मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और जो और अदर्स एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे, दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गए, उन सभी के लिए वो सब भी जो है वो चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे इसी चैनल पर कराए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ेंगे। और आप लोगों को वीडियो समझ में आया, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, साथ में एक लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।